जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मेसवाणिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पति पत्नी और संतान। पति पत्नी दोनों झगड़ते हैं, कंकास करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, उसमें संतान का दोष क्या है? वाद विवाद, झगड़ा, कोर्ट कचहरी। आपको पता है क्या संतान की उम्र कितनी है? समझ लो, झगड़े में, कोर्ट कचहरी में डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो क्या करेंगे? अब संतान की उम्र 8 से 10 साल हो गई। संतान को इतना पता 8-10 उम्र में चल जाता है कि उनको यही पता रहता है हमारी माता कौन है और हमारे पिता कौन है। समझ लो, लड़की ने डाइवोर्स लेकर दूसरी जगह शादी कर ली, तो क्या संतान उसको, जो नया पापा है, उनको पापा के रूप में स्वीकारेगा? उसको पता तो रहेगा कि ये मेरा पापा नहीं है। और दूसरी जगह जहाँ शादी की, क्या आपका पति दूसरे के संतान को अपनाएगा? कभी नहीं। ये गलत बात है। आपके मन में जो राय है वो निकाल दीजिए, क्योंकि संतान अब बड़ी हो चुकी है, 8 से 10 साल की हो गई, तो उनको सब पता चलता है। आज के समय के संतान को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। संतान को आप डिप्रेशन में डालते हो। आपका जो वाद विवाद होता रहता है, उसमें आपका संतान डिप्रेशन में आ जाता है, ना पढ़ने में ध्यान रखता है, ना स्कूल में ध्यान लगता है। इतने बच्चे पे क्या इतना डिप्रेशन जरूरी है? अरे उसकी क्षमता नहीं। मूर्ख हो आप लोग जो इतने बच्चों को इस ऐसे सिचुएशन बताते हो, उसका सामना करते हो। संतान का भविष्य बर्बाद करने का कारण माता पिता ही है। अगर पिता ने दूसरी जगह शादी कर ली, डाइवोर्स कर दिया, दूसरी माता उनको संतान के रूप में कभी नहीं स्वीकारेगी, और संतान भी कहेगा ये हमारी मम्मी नहीं है, ये हमारी माता नहीं है। तो क्यों आज लोग ऐसा करते हैं? आधी से ज़्यादा उम्र तो आपकी कट गई है। कब किसका क्या होगा, कब कौन चला जाएगा, कल किसने देखा मेरे भाई? इसलिए मैं आपको बस इतना बताने की कोशिश करता हूँ, भगवान का नाम लो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का पाठ करो, भगवान का भजन करो। जो होगा अच्छा होगा। भगवान सबका भला करे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये आप किसी और की राय लेके मत चलो। कोई और आपको बर्बाद करने की तैयारी में चलता है, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप एक फोकस रखो, कुछ पैसे की बचत करो, ताकि हमारी संतान को आगे जाके हमने जिस मुश्किल का सामना किया है, हमने जिस परिस्थिति का सामना किया है, उस परिस्थिति का सामना हमारे बच्चे को नहीं करना पड़े। क्योंकि आज इतनी महंगाई है, तो आने वाले कल में कितनी महंगाई होगी, है ना? आज महंगाई है ना बहुत, और मंदी भी आप देख रहे हो। तो आपको यह समझना चाहिए, कुछ बचत करो, आलतू फालतू में पैसे की बर्बादी मत करो। पैसे अपने संतान के लिए बचाए। अपने संतान के सिवा जब हम वृद्ध हो जाएंगे, तो हमारा संतान हमारी लाठी बनेगा और कोई नहीं आएगा। इसलिए आप उसके भविष्य की चिंता करें, ताकि हमें कोई परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। वाद विवाद से बचिए, शांति रखिए,
भगवान पर भरोसा रखो, भगवान से प्रार्थना करो। इसमें लोग क्या कर लेते हैं, लोग हमेशा गलत रास्ता अपनाते हैं। गलत रास्ते पे जाने का अंजाम बुरा ही होता है, इसलिए गलत रास्ता ना जाए। आप समझने की कोशिश करें, आपको अभी पता नहीं चलेगा। समझो।